पाकिस्तान ने कथित तौर पर 250 चीनी SH-15 होवित्जर तोपें तैनात कर 250 तोपें 250 पाकिस्तान ने बॉर्डर पर डिप्लॉय करी। सायरन बज चुके हैं, बॉर्डर पर धूल उड़ रही है, ट्रकों की लंबी कतारें आगे बढ़ रही हैं और हर ट्रक पर लगी है ऐसी तोप जो मिनटों में कई किलोमीटर दूर तबाही मचा सकती है। चीनी SH-15 होवित्जर। नाजरीन, लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज गर्म हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया की फौजें बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं। पाक फौज ने 250 SH-15 होवित्जर LOC पर नस्ब कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से इन तोपों को कंट्रोल लाइन पर नस्ब करने के बाद इंडियन मीडिया ने आसमान सर पर उठा रखा है। मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आखिर इंडिया में इतनी खलबली और हलचल क्यों मची हुई है? पाकिस्तान ने ये तोपें LOC पर क्यों पहुंचाई? और क्या वाकई एक बार फिर दोनों मुल्कों में पिछले साल की तरह जंग छिड़ने जा रही है? और क्या भारतीय फौज ने वाकई लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश की है? इस सब पर हम इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, असल कहानी सिर्फ हथियारों की तादाद नहीं बल्कि उस सलाहियत की है जो चंद सेकंड्स में मैदान जंग का नक्शा बदल देती है। किसी भी जंग में असल ताकत हथियारों की गिनती से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उन्हें कितनी तेज़ी, दुरुस्तगी और मौसर हिकमत अमली से इस्तेमाल करते हैं। अगर एक ऐसा आर्टिलरी सिस्टम हो जो पलक झपकते ही फायरिंग पोजीशन संभाले, दुश्मन पर तबाहकुन वार करे और दुश्मन के संभलने से पहले अपनी जगह बदलकर दोबारा नई पोजीशन से हमले के लिए तैयार हो जाए, तो फिर वो महज एक तोप नहीं रहती बल्कि दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब बन जाती है। आज के दौर में ड्रोन्स, मिसाइल, फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम अहम ज़रूर हैं, लेकिन आर्टिलरी आज भी कम लागत पर मुसलसल और बेपनाह फायर पावर फराहम करने का सबसे बड़ा जरिया है। और जब इस आर्टिलरी को सिर्फ एक अलग हथियार के तौर पर नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा बना दिया जाए, जहां एक तरफ तोप हो, दूसरी तरफ हदफ तलाश करने वाले सेंसर्स और रेडार्स और इन सब को जोड़ने वाला फायर कंट्रोल और डाटा लिंक, तो फिर इस निज़ाम की ताकत नाकाबिले तस्खीर हो जाती है। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के जोग्राफियाई हालात और बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल पर रिवायती हथियारों के मुकाबले में शूट एंड स्काउट यानी फायर करो और भाग जाओ की सलाहियत सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि दुश्मन के पास मौजूद काउंटर बैटरी सिस्टम्स फायरिंग की जगह तलाश करके जवाब देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो आर्टिलरी यूनिट फायर करके तेज़ी से अपनी मोबिलिटी का इस्तेमाल करे, वही मैदान में डटा रहता है। पाकिस्तान ने न सिर्फ चीन से ये जदीद ट्रक माउंटेड आर्टिलरी हासिल की है बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए से मुकामी सतह पर तैयार और बेहतर बनाने की सलाहियत भी हासिल कर ली है। यही वजह है कि भारत उसे सिर्फ एक आम तोप के तौर पर नहीं देख रहा बल्कि इस पूरे जंगी इकोसिस्टम से खौफजदा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होवित्जर SH-15 का जंग की सूरत में क्या किरदार है, पाक फौज ने उसे अपना दिफा का हिस्सा कैसे बनाया और उसके पीछे मौजूद जदीद जंगी निज़ाम किस तरह काम करता है। नाजरीन, भारत की परेशानी की वजह यह है कि हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे जैसे तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स और अखबारात ने यह खबर नशर और शाया की कि जनाब पाकिस्तान ने SH-15 होवित्जर को सिंध के सहराओं से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल की चोटियों तक मुख्तलिफ आर्टिलरी रेजिमेंट्स का हिस्सा बनाकर उन्हें मुतहर्रक कर दिया है। अब सवाल ये है कि भारत इस खबर से इतना खौफजदा क्यों है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त भारतीय फौज के पास इस दर्जे के जदीद ट्रक माउंटेड सिस्टम्स मौजूद ही नहीं। भारतीय आर्टिलरी का बड़ा इन्हिसार आज भी रिवायती आर्टिलरी पर है, यानी वो आम दो पहियों वाली तोपें जिन्हें गाड़ियों की मदद से खींच कर लाना पड़ता है। उन्हें फायरिंग के लिए तैयार करने में बहुत वक्त लगता है और काम खत्म होने के बाद वहां से हटाना और भी मुश्किल होता है। भारत ने मुकामी सतह पर ऐसे सिस्टम्स बनाने की कोशिशें ज़रूर की हैं, लेकिन वो उनकी फ़ौज के मेयार पर पूरा नहीं उतर सके। जबकि पाकिस्तान ने बरवक्त फैसला करते हुए न सिर्फ एक जदीद तरीन प्लेटफार्म हासिल किया बल्कि मैदान जंग में अपनी बर्तरी भी साबित की। नाजरीन, जहाँ तक इन चीनी तोपों की कंट्रोल लाइन पर तैनाती का ताल्लुक है, तो जनाब ये कोई अभी की तैनाती तो है नहीं। पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर SH-15 होवित्जर की तैनाती को तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद इंडियन मीडिया की जानिब से मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये तोपें नस्ब की हैं। उनका मकसद हमारी पोस्टों को निशाना बनाना है। हालांकि इंडियन मीडिया को याद होना चाहिए कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के नाकाम एडवेंचर के बाद पाकिस्तान की जानिब से जो इंडियन चेक पोस्टें उड़ाई गई थीं, उस जवाबी कार्रवाई में उन्हीं चीनी तोपों का इस्तेमाल किया गया था। मार्का हक के दौरान 4 दिनों में इन होवित्जर तोपों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोजीशंस को जिस शिद्दत से निशाना बनाया, उसकी गवाही खुद भारतीय अस्करी माहिरीन देते हैं। ISPR की जानिब से जारी करदा वीडियोस और उन पर भारतीय अवाम का रद्द अमल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इन 4 दिनों में LOC पर कितना तबाहकुन असर मुरतब हुआ था। पाक फौज के पास रिवायती टाउट तोपें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन ये ट्रक माउंटेड सिस्टम्स एक ऐसा कैपेबिलिटी बूस्ट हैं जिसने पाकिस्तानी दिफा को एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंचा दिया है।
कम अमले के साथ हरकत करना, मिनटों में हदफ को निशाना बनाना और फौरन पोजीशन बदल लेना इस सिस्टम को बेहद मोहलक बनाता है। अगर हम आदाद शुमार पर नज़र डालें तो भारतीय रिपोर्ट्स में जिस 250 की तादाद का जिक्र किया जा रहा है, हकीकत में पाकिस्तान की सलाहियत इससे कहीं ज़्यादा है। साल 2019 में चीन के साथ $512 मिलियन का मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर 236 यूनिट्स पाकिस्तान को मिलने थे। 2021 से उनकी डिलीवरी शुरू हुई और बाद में आने वाली इत्तलात के मुताबिक इस आर्डर को बढ़ाकर तकरीबन 400 यूनिट्स तक पहुंचा दिया गया। इससे भी अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ तैयार तोपें नहीं खरीदी, बल्कि चीन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हासिल की है। इसकी बदौलत आज हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला की जानिब से T-Max आर्टिलरी मुतारिफ कराई जा चुकी है, जो इसी सिस्टम का एक मुकामी और अपग्रेडेड वर्जन है। यानी मुस्तकबिल में जब पाकिस्तान आर्मी अपनी इन होवित्ज़र तोपों को रिप्लेस करेगा तो उनकी जगह मुल्क के अंदर तैयार की जाने वाली ये नई जदीद तोपें ले लेंगी। नाज़रीन, मौजूदा दौर में लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स, मिसाइल वगैरह पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन आर्टिलरी के इस खामोश लेकिन खौफनाक किरदार को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मार्का हक के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन चौकियों के परखचे उड़ाए कि भारतीय फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर भाग निकले और जो बचे उन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए। इसके अलावा ये भी एक हकीकत है कि ज़मीनी जंग में आर्टिलरी आज भी सबसे ज़्यादा मौसर और सस्ता ज़रिया है। मिसाइल या ड्रोन के मुकाबले में आर्टिलरी शेल्स के ज़रिए दुश्मन पर मुसलसल और कम लागत में आग बरसाना मुमकिन हो जाता है। मई के तनाज़े में हमने जो कुछ देखा वो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था, लेकिन अगर मुस्तकबिल में कोई बड़ा तसादुम होता है तो पाकिस्तान की ये सलाहियत दुश्मन के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का बायस बन सकती है। इन तोपों का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान ने उनके साथ अपना पूरा नेटवर्क सेंट्रिक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। इन होवित्ज़र तोपों के पीछे जदीद तरीन काउंटर बैटरी रेडार काम कर रहे हैं, जैसे कि SLC-2E रेडार। ये 3 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के फासले तक दुश्मन के फायर किए गए गोलों की लोकेशन को सेकंडों में ट्रेस कर लेता है। जैसे ही दुश्मन की तोप से फायर होता है, ये रेडार उसके टारगेट कोऑर्डिनेट्स हासिल करता है और सिक्योर्ड डेटा लिंक के जरिए डायरेक्ट SH-15 के ऑनबोर्ड फायर कंट्रोल सिस्टम को भेज देता है। इसके बाद बगैर किसी ताखीर के हमारी तोपें दुश्मन के उसी मुकाम पर तबाहकुन जवाब देती हैं और उससे पहले कि दुश्मन जवाबी कार्रवाई करे हमारी तोपें वहां से निकल चुकी होती हैं। नाजरीन, ये हकीकत वाज़ेह है कि जदीद मार्कों में कामयाबी सिर्फ जज्बों की मरहून मिन्नत नहीं होती, बल्कि टेक्नोलॉजी बरवक्त हिकमत अमली और दुरुस्त फैसले मैदान जंग में फतह का बायस बनते हैं। दुश्मन की जानिब से बौखलाहट और मनफी प्रोपेगेंडा इस बात का इतराफ़ है कि पाकिस्तान ने अपने दिफाई हिसार को उस हद तक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बना लिया है जहां किसी भी जारियत की कीमत दुश्मन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी है। ताकत का ये नया तवाज़ुन महज एक वक्ती बर्तरी नहीं, बल्कि ऐसा स्ट्रेटजिक सरप्राइज़ है जिसने भारत में भौचाल मचा दिया है। वैसे भी अब जंगें सिर्फ बारूद की मिकदार और तादाद से नहीं, बल्कि स्पीड, टेक्नोलॉजी के इम्तजाज और स्मार्ट रद्द-ए-अमल से जीती जाती हैं। पाक फ़ौज ने जिस दानिशमंदी से खुद इनसारी और जदीद हरबी नेटवर्क को मिलाकर अपना दिफाई इकोसिस्टम तश्कील दिया है, उसने इंडिया पर यह वाज़े कर दिया है कि किसी भी गलत फहमी या एडवेंचर का अंजाम सिर्फ दुश्मन की तबाही होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हम सब का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।